जिला चंबा के होली मार्ग पर फिर स्लाइडिंग हुई। इस स्थान पर पहाड़ खिसकने के कारण 63 दिन बंद रहने के बाद कल ही मार्ग बहाल हुआ था। सोलन जिला में शुक्रवार से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय शूलिनी मेला शुरू। 200 पुलिस जवान व 150 सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर रखेंगे। प्रदेश में प्री मानसून की दस्तक, वहीं तापमान में हल्की गिरावट आने से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। उपचुनाव में सुर्खियां बनी। देहरा की जंग में भाजपा के बाद अब कांग्रेस भी सकते में आ गई है। बगावती तेवरों और भितरघात के खतरे से दोनों दलों को भय सताने लगा है। धर्मशाला में धौलाधार की पहाड़ियों में हुई बारिश से अचानक आई बाढ़ से खनियारा के मनूनी खड्ड में नहा रहे लोग जान बचाकर भागे। किरतपुर नेरचौक फोरलेन पर पट्टा नामक स्थान पर पुल के नीचे एक व्यक्ति का शव मिला है। वहीं पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर कोट के पास गोलीबारी होने का मामला सामने आया है। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। गोलीबारी के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घायल को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल और फिर एम्स रेफर किया गया। वहीं डीएसपी मदन धीमान मामले की छानबीन कर रहे हैं। प्रचंड गर्मी और लू से बचने के लिए गिलोय का काढ़ा, सीरा, पेस्ट और रस बेहतर उपाय है। यह शरीर के बाहर और अंदर की गर्मी को संतुलित रखने में कारगर है। इस बात को राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी की वनस्पति विज्ञान की प्रोफेसर तारा सेन ने प्रमाणित किया है। कुल्लू की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल चनौन और कटराई में हो रहे अंडर 19 छात्र वर्ग खेलकूद में गुरुवार को दूसरे दौर के मुकाबले हुए। 2 शिक्षा खंडों में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन व अन्य प्रतियोगिताओं में 800 से अधिक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला कुल्लू में पैराग्लाइडिंग साइटों में सरकार के निर्देश पर पर्यटन विभाग ने सैलानियों की सुरक्षा को देखते हुए मार्शल तैनात कर दिए गए हैं। जिला मुख्यालय ढालपुर के साथ सटी पीच की पहाड़ी से भी मार्शलों की तैनाती के बाद पैराग्लाइडिंग की गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं। बुधवार देर रात क्षेत्र में अंधड़ से ऊना जिले के नलवाड़ी तलमेहड़ा मार्ग पर कोकरा में आम का पेड़ सड़क पर गिरने से यातायात 8 घंटों से अधिक समय पर प्रभावित रहा। वाहन चालकों को बंगाणा पहुंचने के लिए तलमेहड़ा जोलखुरवानी होकर बंगाणा पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के तहत पुलिस चौकी बिजड़ी की ओर से गुरुवार को होमगार्ड देशराज की सेवानिवृत्ति पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माता की चौकी से हुई। पुलिस कर्मचारियों ने रथ में बैठाकर होमगार्ड देशराज को आयोजन स्थल पर पहुंचाया। बेजुबान जानवरों की मदद के लिए दमकल चौकी बिजड़ी के कर्मचारियों ने अनूठी पहल की है। मासिक वेतन से पैसा एकत्रित कर कर्मचारी उपमंडल बड़सर के वन परिक्षेत्र बिजड़ी की 11 बीटों और बड़सर वन परिक्षेत्र की 24 बीटों के जंगलों में सूखे जलस्रोतों में पानी डालने का कार्य कर रहे हैं, ताकि जंगलों में जानवरों को पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाया जा सके। चंबा जिला के पर्यटन नगरी डलहौजी में जल संकट गहरा रहा। महिलाओं ने प्रशासन से समाधान की गुहार लगाई है। दलाई लामा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 66वें जन्मदिन के अवसर पत्र लिखकर उन्हें बधाई दी। साथ ही देश का नेतृत्व करने में उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली और सफलता की कामना की है। हाल ही में बीते लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं के हाथ की तर्जनी अंगुली पर स्याही लगाई गई थी और यह स्याही अभी भी अधिकतर मतदाताओं की उंगली पर लगी हुई है, जिसको देखते हुए चुनाव आयोग ने हाल में होने वाले उपचुनाव के लिए मध्य उंगली पर स्याही लगाने का निर्णय लिया। देहरा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कमलेश ठाकुर पहली बार देहरा पहुंची। इस दौरान स्थानीय जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नगर निगम मंडी के वार्ड नंबर 2 में स्थित शीतला बावड़ी का पानी दूषित। बावड़ी का पानी पीने के बाद बच्चों में पीलिया फैला, साथ ही बच्चों में हेपेटाइटिस सी के लक्षण पाए गए। सिरमौर जिला के अस्पतालों में जल्द आभा आईडी कार्ड अनिवार्य होंगे। जिले में अब तक 70% लोगों के कार्ड बन चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह उपचुनाव मुख्यमंत्री की तानाशाही की वजह से हो रहा है और जो भी हालत बने हैं उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री स्वयं हैं। आश बाल विकास केंद्र कुल्लू में आज साम्फिया फाउंडेशन के इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को दिव्यांगता के विषय पर जागरूक करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई, जिस दौरान देश की विभिन्न नामी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे छात्रों को दिव्यांगता शब्द की गहनता के बारे में अवगत कराया। कुल्लू के अटल सदन में सूत्रधार कला संगम द्वारा 47वां सभा सूत्रधार वर्षगांठ उत्सव मनाया गया। इस उत्सव में 500 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। शिमला में लक्कड़ बाजार के कारोबारियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। कारोबारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखकर रिज मैदान पर लगाए गए स्टॉलों को हटाने की मांग की। जिला कुल्लू की सैंज घाटी के कई नालों में नहीं है स्थायी पुल की व्यवस्था। स्कूली बच्चों सहित ग्रामीण जोखिम उठाकर कर नाले पार कर रहे हैं। हाल ही में होने वाले विधानसभा के तीनों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे। यह प्रदेश कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने हमीरपुर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। मां बगलामुखी के दरबार शीश नवाने पहुंची देहरा से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर। इस दौरान जगह जगह महिलाओं ने उनका भव्य स्वागत किया। रिकांगपियो में राजस्व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू में पत्रकारों से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कभी परिवारवाद के विरुद्ध बात करते थे और अब अपनी पत्नी को ही चुनावी मैदान में उतारा है। अब आपके शहर मंडी में जेल रोड पर स्थित है सावी एंटरप्राइजेस। यहाँ आपको हर तरह के ब्यूटी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आज ही आएं और अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगाएं।
सावी एंटरप्राइजेज नियर सब जेल मंडी हिमाचल प्रदेश।